पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम लोग नए पुस्तक में प्रवेश करते हैं। आज के पहले पाठ में हम लोग बीते सप्ताह उत्पत्ति के ग्रंथ से सुन रहे थे और आज हम सभी नए पुस्तक जो निर्गमन ग्रंथ वहाँ से हम सुनने जा रहे हैं। और वहाँ पर हम सभी लोग सुनते हैं कि मिस्री लोग इस्राएलियों से डरने लगे क्योंकि वहाँ पर एक नया राजा वहाँ पर अपना कार्यभार शुरू करते हैं। और वे यह इसलिए डरते हैं क्योंकि इस्राएलियों की संख्या बढ़ रही है और हो सकता है कि हमारे बीच उनकी संख्या बढ़ जाएगी और हम पर वे दबाव करेंगे या तो वे हम पर शासन करेंगे। जैसे हमारे भारत देश में कई सारे लोग सोचते हैं कि हमारे जो दलित, आदिवासी और पिछड़े जाति लोग हैं, यदि वे लोग आगे बढ़ जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, मतलब बहुदाई समाज माइनॉरिटीज़ लोगों से वे डरने लगते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि वे हम पर अधिकार जताएंगे और वे हम पर शासन करेंगे। वैसे ही आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि मिस्री लोग इस्राएलियों से डरने लगे। और उसी प्रकार आज के सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें बताते हैं कि आप लोग यह मत समझो कि मैं इस धरा पर शांति लेकर आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ तलवार लेकर आया हूँ जिससे आप लोगों के बीच में फूट पड़ेगी। माता अपने पुत्र के विरुद्ध होगी और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध, सास अपने बहू के विरुद्ध। आप सभी जानते हैं कि यह कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। सास बहू में ऐसी भी हमेशा लड़ाई होती रहती है। बेटा पुतों में, माँ बाप में हमेशा लड़ाई होती ही रहती है। लेकिन इसका कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम पर वह फूट पड़ेगी, हम ऐसे ही लड़ते हैं, वह लड़ाई नहीं। लेकिन प्रभु ईसा मसीह हमें बताते हैं कि वह सब हमारे कारण, जो हमारे नाम के विरुद्ध होंगे। जिससे जानते हैं कि एक व्यक्ति यदि वह यीशु मसीह को स्वीकार करता है तो बाकी परिवार के लोग उसके विरुद्ध हो जाएंगे। हमारे बीच में कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपनाया और पूरे परिवार उनके विरुद्ध हो गए। तो उस प्रकार का विरुद्ध हमारे अपने ही परिवार में फूट पड़ जाएगा। और प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें कहते हैं कि आप में से भी कोई जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है, और जो अपने बच्चों को मुझसे भी अधिक प्यार करता है वह भी मेरे योग्य नहीं है। इसलिए जो लोग अपना आत्मा को, अपना शरीर को सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो अपनी आत्मा को खो देता है हमारे कारण, मतलब प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण, वह उसे सुरक्षित रखेगा। तो हम में से कौन है जो प्रभु यीशु मसीह के कारण अपने आप को खो देना चाहता है? वह व्यक्ति सुरक्षित रखेगा। और जो लोग मेरे नबी का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उस परम दयालु पिता परमेश्वर का स्वागत करता है। और हमारे प्रभु ईसा मसीह बताते हैं कि यदि कोई धर्मी व्यक्ति अपने धर्म के लिए या तो धर्म के नाम पर हमारे अपने प्रजा को एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाता है तो वह पुरस्कार से वंचित नहीं होगा, उसे पुरस्कार प्राप्त होगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी हमारे घर मेहमान आता है तो हम कुछ भी नहीं देते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो कहते हैं कि पानी पियोगे। तो हमारे जीवन में कोई भी आता है, अनजान मनुष्य भी आता है, तो कम से कम हम एक गिलास ठंडा पानी तो पिला सकते हैं। तब प्रभु यीशु हमें यह कहेंगे कि आप अपने पुरस्कार से वंचित कभी नहीं होगे। आइए आज हम सभी लोग उस मिस्री के समान नहीं हो, क्योंकि मिस्र देश में इस्राएलियों के विरुद्ध
वे लोग काम करने लगे, वे उनसे डरने लगे। लेकिन इस्राएली लोग, जितना उनको तकलीफ दिया गया, जितना भी उनको दबाया गया, उनके जितने भी संख्या को घटाने की कोशिश की गई, लेकिन वे बढ़ते गए। हमारा क्रिश्चियनिटी वही है। जितने हम पर दुख और तकलीफ होती है, जितने हम पर दबाव डालते हैं, जितने भी हमें मारने की कोशिश करते हैं, उतने ही हमारा जो क्रिश्चियनिटी है, जो हम कैथोलिक कलीसिया है, वो हमेशा बढ़ते जाती है। आज हमारे भारत देश में कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ज़्यादा दुख और तकलीफ हुआ, जहाँ पर लोगों को मार दिया गया, वहाँ उनकी संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और उनका विश्वास भी अधिक हो गया है। तो आइए हम इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में मनन चिंतन करें और हम अपने जीवन में यीशु ख्रीस्त पर दृढ़ विश्वास रखें और हम आगे बढ़ें, हम अच्छे कार्य करें। आइए हम कुछ देर मौन रहें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।